सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, कमेटी तब्दील हो चुकी? बिल्कुल, कमेटी तब्दील हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये तब्दीलियां की गई हैं, जिसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक और रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मफादात का जायजा, मुकदमात का जायजा लेती थी और उसी के मुताबिक 184(3) के ये जो मुकदमात होते थे उनके ऊपर जो है उनको फिक्स करने और उनकी जो है समातों के हवाले से जो है ये कमेटी फैसला किया करती थी। उसके अंदर जो तीसरे नंबर वाले जो जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जगह पर 5वें नंबर वाले जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जिसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। काबीना ने मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान ने भी दस्तखत करके जारी कर दिया। अब केस की कार्रवाई में हर बात की तहरीर आवाम को दस्तयाब होगी। तहरीर बनाने से समाअतों में मजीद शफाफियत आएगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब ये नहीं होगा कि तार तोड़ कर आने वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। ये आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मजीद शफाफियत आएगी। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। जबकि आपको ये भी बताएं कि नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन जारी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। जबकि आपको ये भी बताएं कि नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। अगर हुकूमत खैरात लेना चाहती है तो वो साबित करें कि इसके मुस्तहिक हैं। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाइकार हैं, कंधों पर आए हुए लोग हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबें लगा रहा है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया और उसी तनासब से हमारी रिज़र्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे। जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं, खैरात के मुस्तहिक हैं। वो एक आलाकार हैं, वो एक उस पे कंधों पे चढ़ के आए हुए लोग हैं, वो बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं। उनसे हुकूमत चल नहीं रही।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इस मुल्क को दिया, जो कि मुत्तफ़िका तौर पे पास हुआ था। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। FIA को मतलूब 72 इश्तेहारियों के बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला किया गया है। इश्तेहारी मुल्ज़िमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन भी शामिल है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल तनोली। आदिल, किस किस को शामिल किया गया फहरिस्त में? आज देखें, FIA को मतलूब 72 इश्तेहारियों की मुल्क भर में जो है वो अकाउंट मुंजमद करने का फैसला FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानब से कर दिया गया है, जिसमें इश्तेहारी मुल्ज़िमान की फहरिस्त में सरकारी मुलाजमीन के नाम जो है वो भी शामिल है। FIA की जानब से जो लिस्ट मुरतब की गई है, जिसमें इश्तेहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का फैसला जो है वो कर दिया गया है। इश्तेहारी मुलाजमीन के नाम ब्लैक लिस्ट में भी डालने की सिफारिश जो है वो FIA की जानब से मुतल्लिका हुकाम को की गई है। इसी तरह ज़राए की जानब से ये भी बताया गया है कि एंटी करप्शन सर्कल ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में मुलव्वस इश्तेहारियों की फहरिस्त जो है वो भी मांग ली है और इन तमाम सर की तफसीलात इकट्ठी करके जो है उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पहले मरहले में FIA की जानब से 72 इश्तेहारियों के बैंक अकाउंट जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ बैंक में जो खुले गए हैं उनको मुंजमद करने का फैसला किया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को भी इस हवाले से FIA की जानब से खत लिखे गए हैं, जिसमें मुतअद्दिद लोग सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के भी शामिल हैं। ज़राए की जानब से ये बताया गया है जिसमें 72 लोगों के इब्तदाई तौर पर जो है वो बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे और उसके बाद आगे मजीद कानूनी कार्रवाई जो है FIA बढ़ाएगी। मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। आदिल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। FBI के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR के इन्फोर्समेंट के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तैनातियों का ये केस है। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलरा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली हैं जो हर वक्त बीमार रहती हैं। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, अगर रेक्टर बीमार है, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। बाहर के ममालिक भी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज़ हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी, जबकि सेक्रेटरी तालीम की इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ऑडिटर जनरल के जरिए ऑडिट कराने की यकीन दहानी भी कराई गई। अदालत ने रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल की रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा। अदालत ने समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI के वकील ने अपनी जिरा मुकम्मल की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस पर समाअत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ज़िले हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पेड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। मरीजों की ज़रूरियात के मुताबिक डॉक्टर्स को स्पेशलाइजेशन पर फोकस करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़िले हॉस्पिटल्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ है, जबकि दूर दराज हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी करने पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं और 13 हॉस्पिटल्स में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया है। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि तरामीम का मकसद अशराफिया के कब्जे को मजबूत करना है। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुसविदे के 28 सफ़ात में अवाम की बजाय सारी बातें अशराफिया से मुतालिक हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि आज मुल्क को नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। तरामीम अशराफिया की बजाय अवाम की सहूलियात के लिए होनी चाहिए। कराची की निजी आर्ट गैलरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले 14 फनकारों के फनपारों की नुमाइश की गई। कराची से लुबना मुमताज़ की ये रिपोर्ट देखिए।
हर शहर का मुख्तलिफ रहन सहन तो हर शख्स की मुख्तलिफ कहानी सुना रही है हर तस्वीर अपनी जुबानी। तस्वीरी नुमाइश में हर फनकार ने अपने अपने एहसासात और यादों को रंगों की जुबानी बयान कर दिया। मैंने जो है गाज़ा के बैकग्राउंड पे काम किया है और वहाँ जिस तरह का भी सिनेरियो है आप सब लोग जानते हैं, तो वहाँ की जो नाइट है मैं उसको देखना चाहता हूँ कि क्या वो उसी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, क्या उनको अगली सुबह का इंतज़ार है। मैं कई सालों से पोमोग्रेनेट्स एज अ सीरीज़ पेंट कर रही हूँ, तो ये भी आप समझ लें उसकी एक्सटेंशन रंग में आपको देखना पड़ेगा। बहुत मज़ा आया और साथ साथ अपने मीडियम और अपनी टेक्निक के साथ और एक अलग सब्जेक्ट के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगा। वहीं आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने तस्वीरों में छुपी हुई कहानियों को खूब सराहा। सबसे पहले के 14 लोग एक कमरे के एक छत के नीचे, तो इससे आपको पता लगता है कि कोलैबोरेशन, इनमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने आए। एक ही छत तले 14 फनकारों का ये काम शुरका के लिए खासी दिलचस्पी का बाइस रहा, जिसमें फनकारों ने दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात को रंगों के जरिए बयान किया। नुमाइश में रखी गई पेंटिंग्स में फनकारों ने माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं, जज्बात और एहसासात को बेहतरीन तरीके से पेंट किया। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ मुमताज़, दुनिया न्यूज़, कराची।